एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ नो और नॉट के बीच का डिफरेंस। देखिए, नॉट का मतलब भी नहीं होता है और नो का मतलब भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जहाँ चाहे वहाँ नॉट लगा देंगे, जहाँ चाहे वहाँ पे नो लगा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं आप लोगों को सबसे मतलब पहले बात करूँ नो की, तो नो क्या करता है कि नो डेनियल को, एक डेनियल वर्ड होता है इनकार, डेनियल को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का ना होना। यानी नो किसी भी, पहले तो ये नो जो होता है वो किसी भी नाउन के पहले आता है। ठीक है। अगर वो नाउन के पहले नो आ गया तो समझिए कि उस नाउन को ही खत्म कर देगा। मतलब कि उस वो नाउन का नामोशन खत्म है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसे मान लीजिए, कह लीजिए कि नो बॉयज, कोई लड़के नहीं। नो नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं। नो मनी, कोई पैसा नहीं। तो अगर नो जो है किसी नाउन के पहले आ गया तो उस नाउन को ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है। तो नो का प्रयोग हमेशा जो है किसी भी नाउन के पहले किया जाता है। दूसरा बात, नॉट। नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग होता है तो वो किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कि उसका प्रयोग जो है निगेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस कि शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे नॉट, कि शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। तो हमने क्या किया, कैन आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया। यानी सेंटेंस को निगेट करने के लिए हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और किसी भी चीज को डेनियल दिखाने के लिए नो का प्रयोग होता है। या फिर एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का एब्सेंस मतलब दिखाना ही नहीं हो कि वो चीज है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि क्लासरूम में बच्चे हैं। ठीक है, देर आर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। लेकिन कहा जाए क्लासरूम में बच्चे नहीं हैं, तो देर आर नो चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बच्चे हैं ही नहीं। मतलब कि वो जो बच्चे हैं बिल्कुल उनका नामो निशान नहीं है। तो वहां पे हम क्या कर देंगे, नो लगा देंगे। तो सीधा सा मतलब इसका अर्थ निकलता है कि नो का प्रयोग और नॉट का प्रयोग, ये दोनों अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने उसको एक सेव दिया, आई गेव हिम एन एप्पल। तो मैंने उसको एक सेव दिया। अब यहाँ पे अगर इसको निगेटिव बनाते हैं तो आई डिड नॉट गिव हिम एन एप्पल, मैंने उसको सेव जो है नहीं दिया। तो यहाँ पे डिड के साथ क्या लग गया, नॉट लग गया। लेकिन अगर वहीं पे आपको नो का प्रयोग करना है तो जो एन एप्पल हम कह रहे हैं कि आई गेव हिम एन एप्पल, उस तो एप्पल तो नाउन है, नाउन के पहले आप नो लगा दो। आई गेव हिम नो एप्पल, मैंने उसको एप्पल दिया ही नहीं। तो दोनों का मीनिंग तो सेम निकलेगा कि आई डिड नॉट गिव हिम एन एप्पल, मैंने उसको सेव नहीं दिया। आई गेव हिम नो एप्पल, मैंने उसको एप्पल नहीं दिया। तो दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन दोनों के जो यूज करने का तरीका है वो अलग अलग है। दूसरी बात क्या, कि ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, ठीक है, वहां पे हमेशा हम नो का प्रयोग करेंगे। अगर आपका जवाब हाँ में है तो यस, नहीं में है तो नो, वहां पे हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आप क्या समझे, एक और सेंटेंस आता है कि आई हैव मनी, मेरे पास जो है मनी है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आई हैव नो मनी, तो मनी क्या है, नाउन है। नाउन के पहले आपने क्या लगा दिया, नो लगा दिया। तो आई हैव नो मनी, मेरे पास मनी नहीं है। शी हैज नॉलेज, उसके पास ज्ञान है। शी हैज नो नॉलेज, उसके पास ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से अब देखा आपने कि नो का प्रयोग जो है हमेशा नाउन। अब आप कहेंगे सर इसमें हैज के बाद भी तो नॉट लग रहा है, सॉरी नो लग रहा है, हैव के बाद भी तो नो लग रहा है। तो जी मैंने बोला कि नॉट का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। मैंने ये नहीं बोला कि नो का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। मैंने ये बोला कि नो का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ कि आई हैव नो नॉलेज, मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो इसमें हैव जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव इसमें मेन वर्ब है। अब आप ये क्या सोचेंगे सर ये हैव
हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। जी हाँ, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई हैव नो नॉलेज में हैव जो है मेन वर्ब है। शी हैज नो पेन्स, उसके पास पेन्स नहीं है, तो वहां पे हैज भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज वहां पे मेन वर्ब है। ठीक, चूंकि हेल्पिंग वर्ब से बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? मेन वर्ब की। ठीक है, यानी अगर सेंटेंस में कोई आपको मेन वर्ब दिखाई दे रही है, ठीक है, और मेन वर्ब के पहले अगर कोई जैसे इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड ऐसा आ गया है तो उसको आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर मेन वर्ब आपको नहीं दिखाई दे रही है तो जो वो सिंगल वर्ब जो यूज हुई है इज एम आर वॉज वर, वही मेन वर्ब है। बात समझ में आ रहा है? जैसे आई एम रनिंग, मैं रनिंग कर रहा हूं, तो रनिंग मेन वर्ब है, तो एम क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, तो यहाँ पे एम, वही एम मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कोई वर्ब नहीं है। फाइन जो है वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है, और इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन वही कहा जाए कि ही इज गुड, वो अच्छा है, तो इज वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो वहां पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यही जो है डिफरेंस है नो और नो और नॉट के बीच में, कि नो का प्रयोग जो है किसी भी नाउन के पहले किया जाता है, और जबकि नॉट का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। और नो किसको दिखाता है? डेनियल को दिखाता है, किस चीज का? नो होना। ठीक है, जैसे नो वन इज कमिंग विथ मी, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा, तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो नो का प्रयोग जो है डेनियल को शो करने के लिए, या फिर एब्सेंस ऑफ समथिंग, किस चीज का न होना, बिल्कुल ही ना होना, उसके लिए शो होता है। या फिर कोई यस नो टाइप कोई आंसर क्वेश्चन हो, उसका आंसर देने के लिए नो का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और जबकि नॉट का प्रयोग जो होता है वो सेंटेंस को निगेट करने के लिए, मतलब कि निगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।